बेटा अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक सुपर बॉल है, इज बाउंस इलास्टिकली बैक एंड फोर्थ बिटवीन द रिजिड बॉल एट डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर। तो अपन ने क्या करना है, ये रिजिड बॉल्स बना ली और यहां पे एक बॉल को कहा भाई घूम के आओ। देखो अगर ये किसी स्पीड वी से जाएगी और इनके बीच का अगर हमको सेपरेशन दिया होगा तो अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जरा डेटा क्या क्या दिया है। तो यहां पे इनके बीच का डिस्टेंस दिया है डी फ्रॉम द ईच एंड, निग्लेक्ट द ग्रेविटी, अपन ने लेने की जरूरत नहीं है। एज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ सुपर बॉल इज वी नॉट, तो वी नहीं, अपन ने वी नॉट लेनी है इन हॉरिजॉन्टल। देन एवरेज फोर्स बीइंग एक्सर्टेड, जो लगेगा हर बॉल पे कितना आएगा देखना है। देखो फोर्स जो होता है अपन ने पढ़ा है, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी हम यहां पे लिख रहे होंगे F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अब हमें यहां पे देखना पड़ेगा वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर लगा सकते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं है, मैग्नीट्यूड से ही काम चलेगा क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है तो अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब इसके बाद हमें यहां पे सबसे पहली जरूरत रहेगी कि चेंज इन मोमेंटम निकाला जाए। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा वो हमको देखना पड़ेगा। तो दूसरी स्टेप पे जाएगा चेंज इन मोमेंटम, ये हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। और तीसरी स्टेज पर जाएंगे हम, यहां पर टाइम कैलकुलेट कर रहे होंगे कि इतनी देर में क्या स्टेज बन रही होगी, तो हमें डेल्टा टी यहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। जब हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेंगे यहां पे रखेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब हम यहां पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली स्टेज आप ये देखो कि अगर ये सुपर बॉल है हमारे पास, यहां पे हमें और कुछ काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना लगेगा। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल करेंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमको जो जाने का अकेला टाइम मिलेगा t, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस जो है d और जो उसकी स्पीड है वो है v नॉट। लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि अगर हम टक्कर की बात कर रहे हैं तो पार्टिकल जाएगा और लौट के भी आएगा और फिर से टकराएगा। ठीक है, तो हमें पूरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम लेना पड़ेगा। तो जो टाइम का टोटल ड्यूरेशन बन रहा होगा डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी। तो 2 टाइम्स ऑफ टी जो बनेगा, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगेगा उतना ही टाइम अपन आने में मान लेंगे। तो इस डेटा की वैल्यू को हम डाल रहे होंगे, यहां पे लिख रहे होंगे, और ये कितना हो जाएगा 2d अपॉन वी नॉट। हमें अभी एक काम बाकी है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है, तब जाके आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए इनिशियल मोमेंटम हम मान लेंगे, फाइनल मोमेंटम हम मान लेंगे और उनको घटाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं बेटा यहां पे इनिशियल मोमेंटम क्या बनेगा, m इंटू वी नॉट इन एक्स डायरेक्शन, और फाइनल क्या बनेगा m इंटू वी नॉट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो एक एक करके लिखते हैं। p इनिशियल आएगा m इंटू वी नॉट आई कैप, और p फाइनल आएगा m इंटू वी नॉट माइनस आई कैप। अब हमें क्या निकालना होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम डेल्टा p। वो क्या हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल की स्टेज क्या बन रही है, तो माइनस m इंटू वी नॉट। फिर यहां पे देखेंगे माइनस m इंटू वी नॉट, और टोटल का डायरेक्शन क्या बन जाएगा आई कैप। तो जो हमारे पास डेल्टा पी की वैल्यू में आएगा चेंज, दिस इज इक्वल टू माइनस 2m वी नॉट आई कैप। आई कैप अपन ने मान लिया है, वो बॉल के हिसाब से चेंज होगा। सॉल्व करेंगे सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में। इसलिए अगर हम नेट फोर्स की बात करें और सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहे हो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2m वी नॉट बाय t, जो भी वैल्यू थी। यहां पे t को 2t लिखा था, कोई बात नहीं, अपन वैल्यू डाल देंगे। अपन ने डेल्टा टी को 2t लिखा था और ये वैल्यू हो जाएगी 2d वी नॉट, 2d अपॉन वी नॉट।
जो कुछ कट सकता है उसको अपन काट लेते हैं, वी नॉट ऊपर जाएगा, तो एम वी नॉट का स्क्वायर बाय डी, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी बन रही है आपके पास। तो एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर बाय डी